बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्क को मुस्तहकम करने का इरादा। उन्होंने कहा कि अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशों का सख्ती से जवाब देने का इंदिया। कहते हैं कि हमने मुल्क की अमन इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। बलूचिस्तान में कबायली इजला और मुल्क में दहशत गर्दी की हालिया लहर पर गौर किया गया। कौमी और इलाकाई सलामती के साथ साथ जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। आर्मी चीफ ने कराची वाक़े का नोटिस ले लिया। कोर कमांडर को तहकीकात का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन मामले पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची वाक़े का नोटिस लेते हुए कोर कमांडर कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की। कहा कि वाक़े को फौरी तौर पर इंक्वायरी करके हक़ाइक़ सामने लाए जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया। कराची मामले पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ से वाक़े का नोटिस लेने पर शुक्रिया अदा किया। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर IG सिंध गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रुखसत पर चले गए। दीगर पुलिस अफसरान ने भी छुट्टियों के लिए दरख्वास्त दे दी। सिंध हुकूमत के इसरार पर IG सिंध ने छुट्टियों पर जाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर IG सिंध समेत सिंध भर के तमाम पुलिस अफसरान ने छुट्टियों की दरख्वास्तें दे दी। तमाम अफसरान 2 से 3 माह के लिए छुट्टियों पर जाना चाहते थे। सिंध हुकूमत की जानिब से मामला अफहाम व तफहीम से हल करने की यकीन दहानी करवाई। सिंध पुलिस अफसरान के एहतजाजन छुट्टी पर जाने के इकदाम को लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने सराहा। कहती हैं कि अगर वोट को इज्जत दो के नारे पर मुकदमात होंगे तो जेलें कम पड़ जाएंगी। मरियम नवाज का अपने ट्वीट में कहना था कि शाबाश सिंध पुलिस, हमें आप पर फख्र है। धौंस और जब्र के सामने झुक जाने से इनकार करते हुए पूरी सिंध पुलिस ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। इदारों को तबाह करने का राग अलापने वालों को अच्छे से पता चल गया होगा कि ये इदारे कैसे तबाह होते हैं और इनको कौन तबाह करता है। अपने ट्वीट में मरियम नवाज का कहना था, हुकूमत के खिलाफ रेफरेंस अवामी अदालत में दायर हो चुका और वो नैब की तरह जाली नहीं है। मरियम नवाज ने कहा कि न्याजी साहिब, अगर अपोजिशन को टारगेट करने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दी होती तो आज कौम आपको झोलियां उठाकर बद्दुआएं ना दे रही होती। तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी IG हाउस पहुंच गए। IG मुश्ताक मेहर से मुलाकात की और दरख्वास्तों पर मुशावरत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रात अचानक IG हाउस पहुंच गए। वजीर आला मुराद अली शाह और काबीना अरकान भी उनके साथ थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने IG सिंध मुश्ताक मेहर से मुलाकात की। इस मौका पर पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात में सिंध पुलिस के अफसरान की दरख्वास्त पर मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ जो कुछ हुआ इस पर शर्मिंदा हूँ और मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मिज़ार कायद पर एक नारा लगाने पर तमाशा खड़ा हो गया। पुलिस अफसरान की इज्जत का सवाल बन गया है और वो छुट्टियों पर जा रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इमरान खान ने खुद जब वो पेश होता था कायद के मिजाज पे अपने कारकुन इसी किस्म की नारेबाजी करते थे। किसी ने कोई FIR काटने को दूर PR काटने की कोशिश भी नहीं की। सुबह सवेरे इनको हिरासा करके गिरफ्तार करना is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Sahiba and the Noon League delegation to attend the PDM jalsa। लेकिन उसके आपने ये भी देखा होगा कि मेरे पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रहे हैं। इनका इज्जत का सवाल बन गया। हम नहीं चाहते हैं कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसके ये नहीं मतलब कि कहीं और से इंटरफेरेंस बर्दाश्त करें। It's on the lips of everybody of Sindh, of every police officer, from the आपका HSO से लेके SP तक, SP से लेके DIGs तक, सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था और IG को कहां लेके गया था सुबह 4 बजे। मैं मुतालबा करता हूं DG ISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। जिसने भी हमको ये एडवाइस दिया ये गलत एडवाइस है। जो
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार कायद के तक़द्दुस की पामाली से मुतल्लिक़ केस में कैप्टन रिटायर्ड सदर की गिरफ्तारी के तरीक़ाकार पर तशवीश का इजहार करते हुए मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करवाने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि मज़ार कायद पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो बाद में मीडिया से वीडियो से पता चली हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मुनासिब नहीं थी। हम सब ने इस पर इत्तेफाक किया है। नारेबाजी मज़ार के अहाते के अंदर लेकिन ये पहली बार नहीं था। ये पीटीआई के कई हम देख चुके हैं कि इससे ज़्यादा बिल्कुल सही है। एक कानून मौजूद है, उस कानून के तहत एक एक्शन लिया जा सकता है और कानून पे पाबंदी सिंध हुकूमत का फर्ज है, हमारा काम। लेकिन जैसे मैंने कहा पहली बार नहीं था। ये कैमरे ही में बताते हैं, आपके चैनल ही बताते हैं, हम तो मौजूद नहीं होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार नहीं कई बार 2013 में 2018 में सिर्फ जब वजीर आजम बन के आए तो प्रोटोकॉल था, इसलिए वो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अदरवाइज तो हर दफे इन्होंने मज़ार के अंदर आके मज़ार की तक़द्दुस को पामाल किया है। उस इश्यू को उठा के पॉलिटिकल इशू नहीं था। एक साहब आते हैं कि जी मैंने दरख्वास्त देनी है, मज़ार की बेहरमत हुई और पुलिस ने उन्हें बड़ी आमूल से समझाया कि जी ये आप नहीं कर सकते। जवाब नहीं दिया, उन्हें बताया कि सही तरीक़ाकार क्या है और वो दूसरा MP भी एक दरख्वास्त देता है, फिर उन्हें समझाया। एक तरफ मुराद अली शाह तो दूसरी जाने मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इदारों और शख्सियात का एहतराम करते हैं, कौमी वहदत देखना चाहते हैं। शख्सियात का नाम लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। चाहते हैं कि अवाम मौजूदा हुकूमत को घर भेजे। हमें खुद इस बात पर अफसोस है कि हम क्यों इदारों का नाम ले रहे हैं या हम क्यों इदारों की आला शख्सियात का नाम ले रहे हैं और ये नौबत क्यों आ गई है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अब भी हम समझते हैं कि वक्त है कि सूरत हाल को वापस एक हकीकी जमहूरियत की तरफ ले जाना, आवाम की एक हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट को वजूद में लाना, इसकी एक ज़रूरत है। और जब तक हम एक हकीकी जमहूरियत की पटरी पर पूरी कौम को नहीं डालते, मुल्क को नहीं डालते, ये सवाल और गहरा होता चला जाएगा। हम समझते हैं कि अब वो इक़दामात नागुज़ीर हो जाएं कि जिसके बाद फिर हम किसी इदारे को इन्वॉल्व करें। हमारा तो अक़ीदा ये है कि मुल्क की सियासत में इदारों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अदलिया को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम सबकी बात कर रहे हैं। आइन ने एक दायरे कार मुतय्यन किया है हर इदारे के लिए, उसके अंदर रहती हुई। वज़ीर आज़म की ख़वातीन से मुतल्लिक़ बयानात में एहतियात करने की हिदायत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पा लिया तो सूरत हाल में नुमायाँ बेहतरी आएगी। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा को महंगाई के खात्मा ही अपना मिशन बनाने की हिदायत की। इस मौका पर वफाकी वज़रा के खुलकर बहस में हिस्सा लिया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पंजाब के तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। पंजाब की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के जलसों के हवाले से भी मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी काबीना के फौरी बाद लाहौर के लिए रवाना हुए। लाहौर पहुँचते ही वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को पंजाब के तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। शहबाज गिल कहते हैं कि मुराद अली शाह की बातों में तजाद, वो तो खुद क्लियर नहीं। मुराद अली शाह दोनों तरफ नहीं खेल सकते। मुनाफकत बंद करें। जब जुर्म हुआ तो फिर कार्रवाई पर किस बात की दोहाई। पूरा सच बोलें और माने कि खुद FIR दर्ज करवाई है। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने एक बयान में कहा कि ये बात भी वाज़ेह है कि पुलिस ने कानून के मुताबिक काम किया। वज़ीर आला ने तस्लीम किया इनकी पुलिस का काम है। चंद शरपसंद लोग इदारों के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे थे। झूठ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला सिंह को अल्फाज नहीं मिल रहे। कराची की शीनी जना कॉलोनी में बस के करीब धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बस टर्मिनल के गेट पर दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद रख दिया। पास से गुजरने वाली बस धमाके की जद में आई, जिससे अफराद जख्मी हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 1 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। IG सिंध मुश्ताक मेहर ने धमाके का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि शब खून मारा गया, परेशान हूँ, एक सूबे का आईजी 3 घंटे कहाँ रहा, वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर निकले हैं, मुकदमात से नहीं घबराएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था कि मादरे मिल्लत से पैगाम लेकर आया हूँ, आम लोग की औलादों को वोट ना दें, जिन जिन के अबाव अजदाद ने मुल्क में माशाल्लाह लगाया, इनके बच्चों को टिकट ना दो। मैं बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला के कदमों को बोसा दिया। जब मैं उनके मज़ार पे गया तो मुझे मुराकबा की कैफियत हुई। मैंने कहा जो इस्तदा मैं कर रहा हूँ साहिब मज़ार से वो सुन रहा है। जब मैंने वहाँ इस्तदा की, चिटागोंग में मादरे मिल्लत एक जलसा को ख़िताब कर रही थी, उन्होंने कहा वोट की अज़मत को पहचानोगे तो मुल्क बचेगा, वोट को इज़्ज़त दोगे तो मुल्क बचेगा। फिर मैंने बाबा कौम को हाजिर करके मैंने ये अल्लाह से इस्तदा की और मैंने वादा किया और मैंने नारा लगाया वोट को इज़्ज़त दो। मैंने कहा वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। फिर मैंने कहा जिन लोगों ने मादरे मिल्लत को गद्दार कहा था उनको भी पैगाम दूं। मैंने कहा मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद। इसमें गलत काम किया है। मैं हर 18 अक्टूबर को मादरे मिल्लत के मज़ार पे जाकर मादरे मिल्लत जिंदाबाद कहूँगा। मादरे मिल्लत के साथ ज्यादती करने वाला खुद साख्ता सदर अयूब खान था। उसने मादरे मिल्लत का इलेक्शन चोरी किया और उस चोरी के नतीजे में हमें आधा मुल्क गंवाना पड़ा। मैंने कहा बाबा कौम 2018 में भी इलेक्शन चोरी हो गया है, अल्लाह के आगे दुआ करो कि खुदा इस मुल्क को सलामत रखे। और शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जहां वफाक सूबों पर हमला आवर हो वहां इंसाफ कहां मिलेगा। नैब अब तक फैसला नहीं कर सकी, केसेस हैं क्या। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हम 2.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, ECL में भी हैं, कारोबार नहीं कर सकते, अब ज़िंदगी के मामलात नहीं चला सकते। अभी तक हुकूमत और नैब ये फैसला नहीं कर सके कि मामला क्या है और केस क्या है। हज़ारों सफ़े जमा करवाए गए अदालतों में, उन सफ़ों की हैसियत रद्दी के अलावा कुछ नहीं। ये भी एक हकीकत है कि इन अदालतों में कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये अदालत जहाँ अरशद मलिक जज था, यहाँ इंसाफ की हम क्या उम्मीद रखेंगे। तो रद्दी के कागज भी जमा करा दें, पुराने अखबार भी जमा करा दें, फैसला वही आएगा जो अरशद मलिक को लिख के दिया जाएगा। जब इंसाफ ना रहे, कानून की कोई हैसियत ना हो, वो मुल्क नहीं चलता। जहाँ पर वफाक सूबे पर हमलावर हो, सूबे के आला तरीन पुलिस अफसर को उठाकर ले जाए, वहाँ पर आप कौन से इंसाफ की तवक्को रखते हैं। कैप्टन सफदर साहब को तो जमानत मिल गई, लेकिन IG पुलिस को जमानत कौन देगा, उसकी बात कौन सुनेगा, कौन सी अदालत सुनेगी, क्या वो अदालत में जाने के काबिल भी है या नहीं है। सूबे का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। केस है क्या, ये किसी को इल्म नहीं है। सुबह 7 बजे होटल के दरवाजे तोड़कर गिरफ्तारी की जाती है। जब इंसाफ की हालत ये हो, जब हुकूमत खुद नाइंसाफी करने पर उतर आए, तो फिर एहसन इकबाल कहते हैं अब गल वध नहीं गई बल्कि गल फूक गई है। गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। 2.5 साल से नए मुकदमात का सामना कर रहे हैं। नून लीग को बदनाम करने के लिए केसेस बनाए जाते हैं। ये मुकदमे इमरान अहमद न्याजी के एजेंडा को पूरा करने के लिए, इंतकाम के ऊपर मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं। और हमें पता है कि अब जब ये हुकूमत पिट चुकी है तो गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। हम गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए भी ये तैयार हैं। इनसे ना हमारे हौसले पस्त होंगे, ना हमारी जद्दोजहद पे कोई फर्क पड़ेगा। जितने झूठे मुकदमे बनेंगे उतनी हमारी तहरीक को ज्यादा ईंधन मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि गल मुक गई है। जब पाकिस्तान बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग के रहनुमाओं पे गद्दारी के लेबल चस्पा किए जाएंगे, खातून की चादर और 4 दीवारी को पामाल किया जाएगा, दरवाजे तोड़ के हमले किए जाएंगे, फिर उस मुल्क के अंदर गल मुक गई है। ये कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं है। इमरान न्याजी का फैशिस्ट पाकिस्तान तो हो सकता है, रूल ऑफ लॉ का पाकिस्तान नहीं है। जो चीज बहैसियत पाकिस्तानी मेरे दिल को खटकती है और हर चंद रोज से सियासी बहरूपियों ने कौन सा ड्रामा रचाया हुआ है, किसने किसको कह दिया, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ارشد، کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شجوع، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریہ تبدیل کرتے ہیں۔ لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک بااعتماد اور قابل شخصیت بناتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ آپ سے بات ہوگی ہر اس موضوع پر جو آپ پسند کرتے ہیں۔ گھر گھرستی کی باتیں بھی ہوں گی، کھیل کے میدانوں کا ذکر بھی ہوگا، ملکی حالات پر تبصرے بھی ہوں گے، سٹارز کو بھی ملوائیں گے آپ سے، اور سیاست کی نگری میں بھی ہوگی تاک جھاک۔ گھر سجانے اور سمارٹ نظر آنے کے ٹپس بھی۔ مجھ سے ملیے پیر ترجمہ گڈ مارننگ ٹوڈے میں ہر صبح 9 بجے۔ دیکھیے گڈ مارننگ ٹوڈے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ ہر ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ چند روز سے سیاسی بہروپیوں نے ایک ڈرامہ رچا رکھا ہے۔ ڈرامے کا واحد مقصد اپنے ادوار میں کی گئی اتحاشا کرپشن پر پردہ ڈالنا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ لوگ قومی مجرم ہیں، انہوں نے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا ہے، یہ جان لیں عمران خان کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ کئی روز سے سیاسی بہروپیوں نے ایک ڈرامہ رچا رکھا ہے، اس ڈرامے کا واحد مقصد اپنے ادوار میں کی گئی بے تحاشا کرپشن پر پردہ ڈالنا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید سے پہلے سندھ کو دیکھنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کو وزیر اعلیٰ سندھ کی نااہلی اور بیڈ گورننس نظر نہیں آئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا کہ گندم خریداری اور کرونا کے خلاف جنگ میں ناکامی نے سندھ حکومت کی نااہلی پر مہر ثبت کر دی ہے۔
रही सही कसर। मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर की हुल्लड़बाजी के खिलाफ दर्ज FIR में मुराद अली शाह के एतराफ़ ने पूरी कर दी। मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी के मामले में मुराद अली शाह ने तस्लीम किया, सिंध इंतजामिया और IG पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में करप्ट अनासिर का बिला इम्तियाज़ एहतसाब जारी रहेगा। अपोजिशन रहनुमा लूटी हुई दौलत बचाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि इदारों के खिलाफ बात नहीं करने वाले मुल्क व कौम के दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन बयानिया नाम नहाद लीडरों के ज़हनी अफलास का वाज़ेह सबूत है। मुल्की मफादात के खिलाफ हर अमल और हर बयान काबिल मुज़म्मत है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत अवाम के सिरों पर महंगाई के कूड़े बरसाती है और साथ नारे लगाती है कि घबराना नहीं। अपने एक बयान में सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि 2 साल से अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। अवाम फाका कशी और हुक्मरान मस्ती से जिंदगी गुजार रहे हैं। कोरोनोश की कीमतें 2 बरस में 3 गुना तक बढ़ गई हैं। हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की चीखें नहीं सुन रही। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि वज़ीर आज़म अवाम की ज़िंदगी का सुकून छीन कर कहते हैं कि सुकून कब्र में मिलेगा। उन्हें वोट और सपोर्ट देने वाले पशेमान हैं। जमात इस्लामी अवाम की आवाज़ बनेगी। वफाकी वज़ीर और NCOC के सरबराह असद उमर के मुताबिक मुल्क में कोरोना से अमवात की शरह में तेज़ी से इजाफा हुआ है। असद उमर ने अपने ट्वीट में बताया कि गुज़श्ता हफ्ते कोरोना वायरस से योमिया अमवात की तादाद 12 रही और ये शरह चंद हफ्तों पहले के मुकाबले में 140% ज़्यादा है। SOPs को नज़रअंदाज करने के नताइज जाहिर होने लगे हैं और हम तमाम SOPs को नज़रअंदाज करके गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर का कहना था कि हम मौजूदा रास्ते तब्दील नहीं करते तो ज़िंदगी और मुआज से महरूम हो जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,673 हो गई। मजीद 618 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,24,077 हो गए। 3,08,020 मरीज सेहतयाब, जबकि ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 384 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज़ में 14 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,310, सिंध में 2,583, खैबर पख्तूनख्वा में 1,265, बलूचिस्तान में 148, गिलगित बिल्तिस्तान में 90, आज़ाद कश्मीर में 82 और इस्लामाबाद में 195 मरीज अब तक इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,24,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4,08,00,000 हो गई, जबकि 3,04,00,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके। मौजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,25,241, ब्राज़ील में 1,54,226 और मेक्सिको में 86,338, ईरान में 30,712, अफगानिस्तान में 1,500 और सऊदी अरब में 5,201 अमवात हो चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म ना रुक सका। जिला शोपियां में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। काबिज भारतीय फौज ने जिला शोपियां में घर घर तलाशी ली। सर्च ऑपरेशन के दौरान नौजवानों को घरों से निकालकर सड़क पर खड़ा कर दिया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। आवाज़ बुलंद करने पर भारतीय फोर्सेस ने 2 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। वाक़े पर एहतजाज करने वाले नौजवानों पर शदीद तशद्दुद भी किया गया। गाज़ी फौज ने श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, बारामूला और कुलगाम के कई इलाकों में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन किया और मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया। And now to this international. अफगानिस्तान में सड़क किनारे नस्ब 2 बम फटने से 5 अफराद मारे गए। सूबे खोस्त के गवर्नर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सूबे खोस्त के जिले जाज़ई मैदान में गवर्नर का काबिल जाते हुए टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, वो मौका पर ही दम तोड़ गए। सूबे मैदान में वर्दक के इलाके जल रेज में सड़क किनारे नस्ब 2 बम फटने से 5 अफराद हलाक हो गए। धमाके में 10 अफराद जख्मी भी हुए। धमाके से 2 गाड़ियां तबाह हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुख्तलिफ अंदाज की वजह से खबरों की जीनत बने रहते हैं और अब इनकी डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल के झंडे गाड़ रही है। अमेरिकी सदर की डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने ही अंदाज में डांस स्टेप्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के बाद अब लिपसिंग
टिक टॉक के सार्फिन डोनाल्ड ट्रंप की डांस की वीडियो के साथ टिक टॉक बना रहे हैं और इनके डांस स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। अरशद, खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक,